हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये बताइए कि कौन कौन खुश है मुस्कान के बारे में जो ये हाई कोर्ट ने में फैसला दिया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। वो इस बारे में कौन कौन बहुत खुश है? भाई मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं डे वन से यही चाहती थी कि मुस्कान की जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल पटरी पे रहे। और ये जो झगड़े हैं, लड़ाई है, मनमुटाव है, एक दूसरे पे कटाक्ष है, एक दूसरे पे अब्यूज लैंग्वेज का जो कहना है इन लोग का, ये सब मतलब पीछे रह जाता है। सबसे पहले अपनी लाइफ है, और साथ में उस बच्चे की लाइफ है जो कि बहुत मैटर करता है। उस बच्चे का पूरा भविष्य जुड़ा है मुस्कान और अक्षय की ज़िंदगी से। तो आज जब ये फैसला आया कि सुनने को मिला कि 15 दिन की मोहलत दी है ससुराल जाने की मुस्कान को, जैसा कि हाई कोर्ट का फैसला ये, तो मुझे तो भाई बहुत खुशी हुई। और मैं ये चाहती हूँ कि इन 15 दिनों में मुस्कान अपने ससुराल जाए और उसी तरह रहे जैसे कि वो पहले अपने ससुराल में रहती थी। तो इसको भी देखना है, मुस्कान अभी ससुराल कब जाती है। मुस्कान का वीडियो आया उसके मेन चैनल पे, जिस पर कि बहुत सारी स्ट्राइक लगी हुई थी, वो सारी स्ट्राइक भी हट गई। आप तो जान ही रहे होंगे कि ये स्ट्राइक स्ट्राइक का खेल किसने किया था। जैसा कि मुस्कान ने बताया था, उसके हस्बैंड ने ही किया था। तो ये सारी बातें अलग हो गई हैं। जिस तरह मुस्कान ने बताया था कि मैं कभी भी ससुराल नहीं जाऊंगी और मैं डाइवोर्स लेकर रहूंगी, लेकिन मुस्कान का ये जो दृढ़ था, ये जो संकल्प लिया था, बहुत लोगों के भड़कावे में, कहने पे, सब कुछ दूसरों की दिमाग का इस्तेमाल करके ये सब जो हुआ, उसको शायद मुस्कान ने बहुत ठंडे दिमाग से गहन अध्ययन किया, उस पर रियलाइज किया क्या ये सही होगा जो मैं ये फैसला ले रही हूँ, ये किसके किसके लिए अच्छा रहेगा, खासकर मेरे बेटे के लिए, मेरे बच्चे के लिए ये फैसला क्या सही है। मुस्कान को फिर विवश होना पड़ा इस फैसले पे दोबारा विचार करने के लिए। और मुस्कान ने सोचा, समझा और विचार किया कि नहीं, मुझे इस रिश्ते में एक बार मौका देना जरूरी है। और जैसा कि हम सब भी चाहते थे कि मुस्कान इस रिश्ते को एक बार दोबारा मौका दे, तो मुस्कान ने भी वही फैसला माना और वो ससुराल जाने को तैयार हुई। मुस्कान का वीडियो आया है उसके चैनल पर, और मुझे जो वो छुपी छुपी हंसी दिख रही है ना मुस्कान की, जो वो खुशी दिख रही है, वो सच में एक सुकून देने वाली है कि एक लड़की के चेहरे पे जो उसके सारे उसके बगिया के फूल मुरझा गए थे, उसके भविष्य में कुछ दिख नहीं रहा था कि वो कैसे जिंदगी जिएगी, कैसे नहीं जिएगी। जानते हैं, इस जो हमारी जो जीवन है उस बगिया का, अगर हर फूल मुरझा जाएगा तो जीवन जीना बहुत नीरस हो जाता है, बेकार हो जाता है। लेकिन मुस्कान के चेहरे पे जो अभी जो स्माइल आई है ना, उसे देखकर लगता है कि हो सकता है कि आगे का जीवन मुस्कान का अच्छा हो। और भगवान से मैं प्रे करूंगी और आप सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप भी मुस्कान को और अक्षय को और उसके बच्चे को ब्लेसिंग दे कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि दो और अपने जीवन को कीमती समझें। इंसान का जन्म इस धरती पर हुआ है तो उसे एक भगवान की नेमत समझ के, भगवान का एक उपहार समझ के जिया जाए। और आप सबकी ब्लेसिंग, आप सबकी दुआओं ने असर जो किया है और शायद आगे भी करेगा। इस समय चाहे वो मुस्कान की फैमिली हो या मुस्कान के ससुराल की फैमिली हो, सबका सपोर्ट देखने को मिला। जैसा कि मुस्कान की ननद संजना और उसकी सास का भी सपोर्ट दिख रहा है कि अगर मुस्कान चाहेगी कि तुम अपने माँ को छोड़ो या अपनी बहन को छोड़ो, तो दोनों सास और ननद बिल्कुल किनारे हटने को तैयार हैं कि किसी तरह इन दोनों की जिंदगी चले। और मैं नहीं चाहती कि जो पहले हुआ वो दोबारा हो, क्योंकि जो भी हुआ किसी के चढ़ाने पे, किसी के भड़काने पे, या ये समझ लीजिए विनाशकाले विपरीत बुद्धि जो होती है, वो सबसे पहले आपका दिमाग, आपका जो सुकून है वो खाती है ना। वो कुछ भी नहीं दिखता, सही जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं दिखता, जो गलत है वो सही दिखता है। तो हो सकता है अब मुस्कान ये संजना समझ रही है कि अगर मुझे इस रिश्ते को संभालना है तो इसमें थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा। अगर हमारे ना रहने से, या हमारे या हमारी माँ, जैसे कि मुस्कान की ननद और सास जो है, वो ये समझ रही है कि अगर हम ना रहेंगे या हम दूर रहेंगे, हो सकेगा तो इसका रिश्ता चलेगा, तो अच्छी बात है। तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, हम किनारे हो जाएंगे। हालांकि मुस्कान की जो सास है, यानी कि संजना की जो मम्मी है, उनको भी अपने पति से मिलके रहना चाहिए। इस उम्र में वो सिंदूर, बिंदी और सारा 16 श्रृंगार तो करके रहती है, लेकिन जिसके नाम का 16 श्रृंगार वो करके रहती हैं, उसको तो कभी वो भाव ही नहीं देती, यानी कि मुस्कान के ससुर को। और
मुस्कान के ससुर जब अपनी बहू का पक्ष लेते थे तो वहां भी उसके पति ने उनके पापा के साथ, अपने पापा के साथ अपनी अपनी ही पत्नी का नाम जोड़ दिया है ना। तो ये जो स्ट्राइक और उसके ऊपर दुनिया भर के चरित्र पर लांछन, बहुत कुछ हुआ है। सबने, ऐसा नहीं कि मुस्कान ने नहीं कहा, सबने कहा एक दूसरे पर, कटाक्ष पे कटाक्ष, अब्यूज लैंग्वेज, सब कुछ हुआ। मतलब जितना भी छीछा लेदर हो सकता था इस रिश्ते में, उस सब दोनों पार्टी ने की। लेकिन अब वक्त ऐसा आ गया है कि सारी बातों को भुला दिया जाए, सारे जितने भी जो भी गिले शिकवे जो भी हुए सबको किनारे करके एक नया चैप्टर शुरू किया जाए, एक नया अध्याय शुरू किया जाए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उस बच्चे की जिंदगी का, उसका भविष्य अच्छा बन सके, और आप लोग, ये जो अक्षय और मुस्कान है, इनकी जिंदगी आगे बढ़ सके। तो इसी सबको रखते हुए 12 से 15 दिन की मोहलत दी है हाई कोर्ट इलाहाबाद ने, और जज का ये फैसला है। पहले 15 दिन आप रह के देखो, क्योंकि ये प्रोसेस ही ऐसा होता है कि अगर आप डिवोर्स ले रहे हो तो आपको कम से कम, अगर आप 6 महीने से अलग रह रहे हो तो जब डिवोर्स होने से पहले 15-20 दिन के लिए आपको टाइम दिया जाता है कि आप जाओ, साथ रहो। हो सकता है रिश्ते सुधर जाएं, हो सकता है पुरानी बातें को क्लियर करने में भी आपको मौका मिले। तो यही सारी बातें सोच के हमारा कानून भी मोहलत देता है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी भविष्य मुस्कान का तो है ही, उसके उससे भी ज़्यादा कीमती उस बच्चे का भविष्य है। तो इन सबको नज़र में रखते हुए फैसला आया है, और अब देखना है मुस्कान कब ससुराल जाती है। और मुझे लगता है कि मुस्कान के माँ बाप, मुस्कान के सास ससुर, मुस्कान की ये जो ननद है, इन सबको सपोर्ट करना चाहिए, और मेरे ख्याल से ये सब लोग सपोर्ट भी कर। अब इस रिश्ते में सभी झुकने को तैयार हों, चाहे वो मुस्कान की ननद हो, चाहे वो मुस्कान की सास हो, चाहे वो मुस्कान के ससुर हों। और फिर अब सबसे बड़ी बात बनती है मुस्कान के पति यानी अक्षय, और साथ में मुस्कान की, अपना अपना ईगो किनारे करके आगे बढ़ना चाहिए, शिथिल करना चाहिए, पुरानी बातों को पीछे फेंको और आगे का नया एक अध्याय लिखो, एक नया चैप्टर शुरू करो, जिंदगी का एक नया पन्ना शुरुआत करो। और इसमें क्या है ना कि ईगो किसी के काम का नहीं, किसी भी बात का नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी, उस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचना है जिसको कि आपने इस दुनिया में लाए हो और जन्म दिए हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। और रही मुस्कान के पति अक्षय की बात, तो इसको भी अपनी पुरानी लत छोड़ देनी चाहिए। ये जो एक घमंड है इसका, किस किस बात का, और ये जो गंदी लतें हैं, इसको भी किनारे रखना चाहिए। और जैसे अच्छी सी बॉन्डिंग पहले रहती थी, वही बॉन्डिंग आपको दोबारा कायम करनी है। तो इन सब का मौका भी दिया है कानून ने, और हमारे जो कोर्ट में बैठते हैं, हमारे जो न्यायाधीश हैं, जज हैं, वो भी एक कहीं ना कहीं कानून तो देता है, साथ में इंसान है। और कानून किसने बनाया? हम इंसानों ने बनाया। तो इंसान और ये कानून दोनों एक से दूसरे जुड़े हैं, और ये कानून भी मोहलत देता है हमें अपने अधिकार पर जीने की। तो आई होप कि, मुझे आशा है कि मुस्कान इन सब बातों को फॉलो करेगी। और मुस्कान ने टाइटल भी डाला है कि मैं ससुराल जाने को तैयार हूँ। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए, और इस सब में बहुत खुशी की बात है कि ये सब अपने पुराने ईगो को किनारे करें और एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़ें, साथ में उस बच्चे के भविष्य के लिए, अपने भविष्य के लिए एक सुखद घर, एक घरौंदा बनाने के लिए। और आशा करती हूँ कि इनके परिवार, जो इनकी दोनों फैमिली है, ससुराल पक्ष मैके पक्ष की, दोनों ही इन्हें सपोर्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो अपना लाइक जरूर दीजिएगा, वीडियो को पूरा सुनिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले रिएक्शन वीडियो में।